Hello everyone. In this video, we are going to discuss about the working principle of tachogenerator and its application. This question was asked in 2019 in 4 marks. तो क्वेश्चन आपका इस टाइप से था कि एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ ए टैको जनरेटर. टैको जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कीजिए और उसके एप्लीकेशन के बारे में बताइए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसका आंसर आपको किस टाइप से देना है. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टैको जनरेटर होता क्या है. टैको जनरेटर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस which generates an electrical output proportional to the speed of the shaft. टैको जनरेटर एक ऐसा इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कि किसी मशीन के शाफ्ट के स्पीड के प्रोपोर्शनल में हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है. दैट मीन्स कि उसका स्पीड जिस रेट से वेरी करेगा आपका आउटपुट भी वोल्टेज उसी रेट से वेरी करेगा. तो टैको जनरेटर एक ऐसा डिवाइस हो गया जो कि किसी मशीन के शाफ्ट के स्पीड के प्रोपोर्शनल में हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है. इलेक्ट्रिकल आउटपुट का मतलब यहाँ पे है कि आपको आउटपुट साइड में वोल्टेज मिलेगा. मैं पहले आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल फिगर से समझा देता हूँ, उसके बाद मैं लाइन बाय लाइन डिस्कस कर दूंगा. तो देखिए ये एक टैको जनरेटर है, ठीक है. ये सपोज कि एक टैको जनरेटर है. इसको क्या करते हैं हम, इधर एक शाफ्ट से जिस मशीन का हमें स्पीड मेजर करना है, जिस शाफ्ट का या जिस मशीन का, उसके शाफ्ट से हम टैको जनरेटर को कनेक्ट कर देंगे. अब टैको जनरेटर को जब कनेक्ट करेंगे तो टैको जनरेटर का आर्मेचर क्या है कि शाफ्ट के स्पीड के साथ घूमना स्टार्ट कर देगा. अब शाफ्ट के स्पीड के साथ जब टैको जनरेटर घूमना स्टार्ट करेगा तो आर्मेचर में क्या है कि वो आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड में रहता है. अब मैग्नेटिक फील्ड में जब आर्मेचर है तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल से आपको पता होगा कि अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो तो उसमें क्या होगा कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा. और ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, ई प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू ओमेगा फ्लक्स इंटू स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है. और टैको जनरेटर के केस में हम क्या करते हैं कि फ्लक्स को कांस्टेंट कर देते हैं. तो जब फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो ई प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, ओमेगा. यानी कि जो ईएमएफ जनरेटेड होगा या ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, स्पीड के प्रोपोर्शनल हो जाएगा. अब इसमें देखिए कि यहाँ से ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है वो स्पीड के प्रोपोर्शनल हो गया. अब जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको हम क्या करते हैं, इधर एक वोल्ट मीटर पे मेजर कर लेते हैं या फिर उसको देख लेते हैं. और जनरली जो यहाँ पे वोल्ट मीटर यूज होता है वो होता है पीएमएमसी टाइप का होता है. डीसी टैको जनरेटर में भी हम पीएमएमसी का ही यूज करते हैं. और एसी टैको जनरेटर में क्या करते हैं कि जो आउटपुट में एसी आता है तो उसको हम पहले ब्रिज रेक्टिफायर से रेक्टिफाई कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम फिर पीएमएमसी से ही मेजर करते हैं. अब मैं आपको लाइन बाय लाइन इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझा देता हूँ. क्वेश्चन में भी यही था कि एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल. The armature of the tacho generator is coupled to the machine whose speed is to be measured. टैको जनरेटर के आर्मेचर को हम उस मशीन के शाफ्ट से कपल्ड कर देते हैं जिसका कि स्पीड हमें मेजर करना है. When the shaft of the machine revolves, जब मशीन का शाफ्ट रिवॉल्व करेगा, the armature of the tacho generator revolves in the magnetic field producing EMF. तो आर्मेचर जो है टैको जनरेटर का वो मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में और उसमें क्या होगा कि एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ फ्लक्स एंड स्पीड टू बी मेजर्ड. और जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा या प्रोड्यूस्ड होगा वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, फ्लक्स एंड स्पीड टू बी मेजर्ड. यानी कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू ओमेगा. नाउ एज द मैग्नेटिक फील्ड इज फिक्स्ड द ईएमएफ जनरेटर इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड डायरेक्टली. और हम टैको जनरेटर के केस में क्या करेंगे कि फ्लक्स को कांस्टेंट कर देंगे. तो इसी कारण ई जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ओमेगा स्पीड के. तो यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हैं कि आउटपुट जो हमें मिलेगा टैको जनरेटर में वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरऑल ओमेगा के. और इसी को अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा देंगे, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक कांस्टेंट आ जाएगा, उसको हम लिखते हैं केटी से. तो ई इज इक्वल टू केटी इंटू ओमेगा, जहाँ पे कि केटी को हम बोलते हैं सेंसिटिविटी या फिर टैको जनरेटर कांस्टेंट भी इसको बोला जाता है. देख लीजिए यहाँ पे एक्स का एक्सप्लेनेशन भी है. हेयर ई टी इज इक्वल टू के टी इंटू ओमेगा टी, जो आपको मैंने ऊपर बताया वही है. टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड में हम इसके बाद क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन. तो ई टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ई ऑफ एस और ओमेगा टी का ओमेगा ऑफ एस. तो ओवरऑल आ गया इस डोमेन में ये ई एस इक्वल टू के टी टाइम्स ओमेगा ऑफ एस. अब इसका ट्रांसफर फंक्शन हमें निकालना है. तो ट्रांसफर फंक्शन होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट. तो आउटपुट हमें क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आउटपुट है ईएमएफ इंड्यूस्ड. तो ये हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू ई ऑफ एस डिवाइडेड बाय ओमेगा ऑफ एस.
और ई ऑफ एस डिवाइडेड बाई ओमेगा ऑफ एस, इस फॉर्मूला से आपको क्या मिल जाएगा, ई ऑफ एस डिवाइडेड बाई, इस फॉर्मूला से ई ऑफ एस डिवाइडेड बाई ओमेगा ऑफ एस इक्वल टू के टी। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन यही हो गया। हेंस ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाई, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू ई ऑफ एस डिवाइडेड बाई ओमेगा ऑफ एस दैट इज इक्वल टू के टी, वेयर ई ऑफ एस इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। ओमेगा ऑफ एस इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द एंगुलर स्पीड, ओमेगा ऑफ एस एंगुलर स्पीड का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। और के टी क्या है, एक कांस्टेंट है, और इसका जो यूनिट होगा वो होगा वोल्ट पर रेडियन पर सेकंड। ये इसको आप ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिए कि के टी का जो सेंसिटिविटी या फिर टैकोमीटर या टैकोजेनरेटर कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं, उसका यूनिट होता है वोल्ट पर रेडियन पर सेकेंड। ये इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम है। ये आपका हो गया टैको जनरेटर, इसको हमने एक शाफ्ट से कनेक्ट कर दिया जिसका कि स्पीड मेजर करना है, और वो घूम रहा है किसे, स्पीड ओमेगा से घूम रहा है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल आउटपुट ले रहे हैं। अब और इसका ब्लॉक डायग्राम आप लोग देख लीजिए। ब्लॉक डायग्राम इसका इस टाइप से आ जाएगा, क्योंकि ई एस इक्वल टू के टी टाइम्स ओमेगा ऑफ एस था, तो इनपुट साइड में आ गया ओमेगा ऑफ एस, यहाँ पे के टी का एक ब्लॉक लग गया, और आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा, के टी इंटू ओमेगा ऑफ एस। तो ये इसका ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम हो गया। अब हम इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं कि टैको जनरेटर या फिर टैकोमीटर का एप्लीकेशन क्या है। देखिए, टैकोमीटर का यूज हम जनरली स्पीड को मेजर करने के लिए करते हैं। सबसे पहला इसका एप्लीकेशन है मरीन फ्लीट फॉर मेजरिंग द रोटेटिंग स्पीड ऑफ द मरीन डीजल मशीन ऑन द बोट शिप्स। मरीन फ्लीट दैट मीन्स कि जो बड़े बड़े जहाज आप देखते होंगे समुद्र में चलते हैं, उसमें जो डीजल मशीन लगे होते हैं उसका स्पीड हम मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं टैको जनरेटर का। दिस डिवाइस सोच द डायरेक्शन टुवर्ड्स विच द शिप रोटेट्स, और ये हमें ये भी बताता है कि किस डायरेक्शन में शिप रोटेट कर रहा है। दूसरा इसका एप्लीकेशन है ब्रॉड रेंज ऑफ व्हीकल्स सच एज ऑटोमोबाइल्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, एरोप्लेन्स। देखिए, जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं या जितने भी व्हीकल्स है, जैसे एरोप्लेन, ट्रक, ट्रैक्टर, बाइक या कुछ भी ट्रेन है, उस सब का स्पीड मेजर करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तीसरा है इन मेडिकल सेक्टर, मेडिकल सेक्टर में भी हम इसका यूज करते हैं। इन मेडिकल सेक्टर द डिवाइस नोन एज हेमाटैकोमीटर, इसको हम हेमाटैकोमीटर के नाम से जाना जाता है, इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द ब्लड फ्लो रेट। और इसका यूज वहाँ पे किसमें किया जाता है, ब्लड फ्लो रेट को एस्टिमेट करने के लिए। एंड फोर्थ यूज इसका है मेनी लेजर इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिवाइसेज, बहुत सारे लेजर इंस्ट्रूमेंट और डिवाइसेज में भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज हम ऑटोमेशन इंडस्ट्री में भी बहुत जगह करते हैं। तो इस टाइप से आज हमने टैकोमीटर का या टैको जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल देखा और इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा। इसके अलावा आप सबको पता ही होगा कि टैको जनरेटर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप का होता है। एक होता है डीसी टैको जनरेटर और दूसरा होता है एसी टैको जनरेटर। देखिए, डीसी टैको जनरेटर एंड एसी टैको जनरेटर, इस दोनों का कंस्ट्रक्शन, उसके बाद उसका वर्किंग, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों का है, डीसी का एंड एसी टाइप का। मैंने पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप लोग चाहें तो आप डीसी टैको जनरेटर एंड एसी टैको जनरेटर के कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे।